देखिए, तो पिछले कुछ सेशन में हमने पढ़ा था कि एसआई के जो गुणा से संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं के आगे थोड़े एडवांस जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनमें देखो गुणा कैसे करते हैं, जैसे पहले जो इससे पहले वाले सेशन में जो थे वो उनकी फ्रैक्शन दी हुई होती थी, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रतिशत में मान दिया हुआ होगा। किस में दिया होगा, प्रतिशत में मान दिया हुआ होगा और उसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि कोई राशि अपने पास भी है और यह 2 वर्ष में अपनी, आपको कहा जाए 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब है आज पी है तो ये 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कितने गुना, 3 गुना। इसका मतलब है आपके पास तो पहले 1 पी था, अब 4 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो गया, 3 पी हो गया। तो ब्याज किसे बोलते हैं, ब्याज हम किसे बोलते हैं, एसआई या हो या सीआई हो, दोनों का मतलब क्या है ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल मूलधन के अलावा जो राशि हम प्राप्त करते हैं वो एसआई हो या सीआई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। इसका मतलब 3 पी में जब 1 पी आपका मूलधन है, क्या है, 1 पी आपका मूलधन है तो ये अपने पास 3 पी है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस 1 पी के अलावा 2 पी हमें और मिला है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्याज बोल सकते हैं, वो सीआई हो या एसआई हो। आगे समझ में। अब देखो कितना भी कहे, जैसे कोई राशि है वह 7 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, तो कितना टाइम, 7 वर्ष। 7 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, कितने गुना, 8 गुना। इसका मतलब है पहले पी थी अब कितनी हो गई, 8 पी हो गई। और क्वेश्चन लीजिए, चाहे कोई धनराशि अपने से कितना गुना, 12 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, कितने गुना, 5 गुना। तो देखो ब्याज कितना, यहाँ तो मिला है कितना, 4 पी, यहाँ कितना ब्याज, 7 पी, और यहाँ ब्याज कितना, 2 पी। इसका सीधा सा अर्थ ये है जितने गुना होती है उससे एक कम क्या होता है, ब्याज हमें मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। यहाँ यदि ब्याज की बात करें तो अपने पास ब्याज कितना आ गया, 4 पी। मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना आ गया, जो हमने माना था पी। अब आपके पास क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, और क्या आएगा, क्या दे सकते हैं आपको, अमाउंट दे सकते हैं। ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे देखिए। एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 हो जाता है। ये गुणा न होकर क्या हो गया, भाग हो गया, 1/4 हो जाता है। तद अनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये वो राशि यदि पी माने, हम क्या मान रहे हैं, पी मान रहे हैं कि वो प्रिंसिपल है, तो ये कह रहा है 5 वर्ष में उसकी 1/4 मतलब उसकी 4 बटे हो जाती है। तो प्रिंसिपल यदि पी है या एक्स माने तो वह राशि, उसकी राशि 1/4 हो जाती है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज उसका कितना हो जाएगा, x बटे 4 हो जाएगा। तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यदि आपको समय दे रखा है, समय कितना है, 5 वर्ष दे रखा है, समय क्या है, 5 वर्ष है। वही फंडा अपने पास कौन सा, कि ब्याज गुणा 100। तो ब्याज अपने पास क्या है, ब्याज अपने पास क्या दे रखा है, ब्याज अपने पास दे रखा है x बटे 4, और गुणा में कितना, 100, और बटे में ब्याज गुणा 100 बटे जो बचा हुआ है मूलधन गुणा क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष। समय क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है। बोलो x से x कट गया, ये 4 अपने पास नीचे आएगा, इसे ये हम लिख सकते हैं x बटे 4 गुणा 100 और गुणा 5, और ये x, तो x से x कट गया अपने पास, कितनी बार कट गया, 5 बार, और 5 से 25, कितना आ गया अपने पास मान, 5% इसका
उत्तर आ गया अपने पास। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है अपने पास, एक निश्चित राशि 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो है 6.25% या 6/1/4%। देखो क्या क्या मान दिया हुआ है आपके पास। रेट है 6/1/4%। क्या रेट है 6/1/4%। आपको चाहिए एक तो SI चाहिए, एक मूलधन चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम इसने पूछा है। प्रिंसिपल यदि हम P माने, प्रिंसिपल यदि हम P माने तो यह 2 गुना हो जाती है। कितने गुना, 2 गुना। अब इसमें यह टाइम पूछा है, ये कितने वर्ष में यह 2 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 1p ब्याज मिलेगा। कितना p ब्याज मिलेगा, 1p। तो वही फॉर्मूला है अपने पास, p गुणा 100 बटे, p गुणा 100 बटे, ये भी p है और ये भी p है, तो ये p। रेट क्या है 25/4, इसको क्या लिखते हैं हम, 25/4। 6 4 24 और 1 25/4। यदि भाग में है किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, गुणा में। और p से p कैंसिल, 25 4 100, कितने आ गए, 16 वर्ष। क्या आ गए अपने पास, 16 वर्ष इसका मान आ गया। आगे देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अपने पास है साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी। रेट पूछिए इसमें, जिससे कोई राशि 16/2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 16/3/2 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, तो वह रेट क्या है। अब देखो 2 गुनी, इसका मतलब p से 2p क्या हो जाएगा, p से 2p हो जाएगा और ब्याज अपने पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। क्या क्या दे रखा है, SI है अपने पास p, और प्रिंसिपल भी हम क्या मान रहे हैं, p मान रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने पूछा है और टाइम क्या दे रखा है इसने, 16/2/3 वर्ष इसने समय दे रखा है। देखो ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा, इसको क्या लिखते हैं, 16 × 48 और 2 50, 50/3। 3 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार नीचे नहीं लिखेंगे, आपको पता है। देखो 50 2 100, कितने आ गए, 6%। रेट क्या आ गई अपने पास, 6% इसका मान आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। देखो इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। ये कह रहा मूलधन के 30% के बराबर है। इससे पहले क्या दे रहे थे, हमें फ्रैक्शन दे रहे थे कि साधारण ब्याज मूलधन का 5/3 है या 4/5 है, जो भी है वो दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या दे दिया, यहाँ आपको प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करना अच्छी तरह से सीखा है हमने। तो आप लिखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन का कितना प्रतिशत है, 30%। और मैं प्रतिशत को यहाँ हटाऊंगा नहीं, वो आपको हटाना है। क्या लिखेंगे, 3/10। 30% को क्या लिखते हैं, 3/10। तो देखिए प्रिंस, ये मान इसका होता है, हमेशा ध्यान रखिए, और ये मान इसका होता है। जो जिसके बटे में है वो उसी का मान होता है, और जो जिसके बराबर में है वो उसका मान होता है। देखिए तो ऐसा ही बराबर कितना आ गया, 3, और प्रिंसिपल क्या है, 10। प्रिंसिपल क्या है, 10। और ये कह रहा है 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएगा। तो हम क्या ज्ञात करें, सबसे पहले ज्ञात करें रेट। ब्याज कितना, 3 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 10, और समय क्या है 6। समय क्या है 6। करिए 3 2 6, कितना आ गया 20, और 20 5 100। दर क्या आ गई, पहले के लिए दर क्या आ गई, 5% अपने पास रेट आ गई। रेट क्या आ गई, 5% रेट आ गई। ये कह रहा है ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। अब इसने समय पूछ लिया, ये कह रहा है ब्याज और मूलधन
कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये कह रहा है मूलधन, यदि मूलधन 10p है, मान लिए 10p है, तो मूलधन और ब्याज बराबर, तो ब्याज का सूत्र क्या है, ब्याज गुणा रेट, रेट कितनी है 5% है, और समय इसने पूछा है, समय क्या है t, और बटे में 100, समय क्या है पूछा है इसने। तो देखिए 0 से 0, p से p, ये वाला हम बराबर वाला बराबर में काट सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ गुणा में है, यहाँ भी ये गुणा में है, ये किस में आ जाएगा भाग में, और बटे में हमें बराबर को काट सकते हैं। तो यहीं इसको काट दिया, क्या आ गया 5 2 10, और 10 इससे तिरछा गुणा हो जाएगा, तो अपने पास मान क्या आ गया, t बराबर 20 वर्ष। t बराबर क्या आ गया अपने पास 20 वर्ष, अपने पास मान आ गया, इसका मान समय। अब देखो दोबारा समझिए इसको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यही मानना है कि ये क्वेश्चन इतना ही है, कितना, ये क्वेश्चन इतना ही है। तो इसका ऑपरेशन हमने किया तो अपने पास ऐसा ही आ गया और ब्याज आ गया। फिर हमने क्या ज्ञात किया, इससे रेट ज्ञात कर ली, रेट अपने पास क्या आ गई 5% आ गई। अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए, ब्याज और मूलधन, ये कह रहा है ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है जब 10 यहाँ क्या है मूलधन है, क्या है 10 मूलधन है। ये कह रहा है कि 10 मूलधन है, ये कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे, किसके, ब्याज के, ब्याज और मूलधन। तो 10 कितने समय बाद बराबर हो जाएगा, तो यह 10 5% की रेट से कितने समय बाद बराबर हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, और 5 2 10, बोलो टी का मान कितना आ गया 20 वर्ष। एक ही बात है, एक ही लाइन में यदि आंसर आपको चाहिए, थोड़ी सी अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको। ये देखो क्वेश्चन है अपने पास, एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। वही बात 4 गुना, तो ब्याज कितना 3, बस आपको क्या करना है एक कम मानना है, क्योंकि वो उसमें से घटाना है। देखिए कितना है ब्याज, p से कितना गुना 4 गुना, कितने समय में, अब समय नहीं दिया है इसने, क्या दिया है रेट दी है, कितने 15% की दर से कितना गुना हो जाता है 4 गुना। तो ऐसा ही यदि हम ज्ञात करें तो ऐसा ही अपने पास क्या आ जाएगा 3p, क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है इसने, समय पूछा है, तो समय का सूत्र क्या होता है t बराबर SI, तो SI अपने पास कितना 3p, SI गुणा 100 बटे मूलधन गुणा रेट अपने दी हुई है, रेट कितनी है 15%, काटिए 3 5 15, और p से p कैंसिल, कितना आ गया 20, समय क्या आ गया अपने पास 20 वर्ष समय आ गया, क्या आ गया 20 वर्ष। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है अपने पास 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार दिए, और इस प्रकार दिए, कंडीशन क्या लगाई उसने कि प्रथम भाग 3% प्रति वर्ष की दर से, 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में जो ब्याज इसने अर्जित किया है वो द्वितीय भाग, और द्वितीय भाग 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। किसके बराबर है, जो इसने ब्याज की प्राप्त किया है। अब देखो इसने 2 भाग कर लिए, जैसे एक भाग है ए और एक भाग है बी, तो इसने पहला भाग ए भाग कितने पर 3% की दर से कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए उधार दिया है, और दूसरा भाग बी भाग 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया है, 3 वर्ष के लिए उधार दिया, और कहा है दोनों के ब्याज बराबर है। बोलो ब्याज का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बोलो ब्याज बराबर हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। ये ब्याज बराबर हो गया, तो अब क्या करें 3/100 से 3/100 काट दिए, अपने पास क्या आ गए 8a बराबर 5b, 8a बराबर 5b। मैंने कहा ये मान इसका होता है, ये मान इसका होता है, तो a और b का अनुपात अपने पास क्या आ गया, a का मान आ गया अपने पास 5 और b का मान आ गया 8, b का मान क्या आ गया 8 आ गया। देखो
दोनों का योग क्या आ गया, दोनों का योग है 13। क्या है, 13। और हमें 13 का मान क्या दिया है, 13 का मान यदि 2665 है, 13 का मान कितना है 2665, तो 1 का मान कितना होगा, 13 2 26, 13 5 65, 1 का मान कितना 205, कितना 205 हो गया। पूछा क्या है इसने, 8 का मान, द्वितीय राशि, तो 8 का मान क्या हो जाएगा, गुणा 8, 1640 रुपये। क्या मान आ जाएगा, 1640 रुपये मान आ जाएगा। द्वितीय भाग क्या है, 1640 रुपये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब पढ़े हुए नहीं है और कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं है तो क्या ये क्वेश्चन पजल हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% की दर से तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर से उधार दिए गए और 3 वर्ष में कुल ब्याज, इनको 3 वर्ष में कुल ब्याज मिला है 396 रुपये। कितना मिला है, 396 रुपये मिला है। तो 10% की दर से दी गई धनराशि क्या थी। इसने पूछा कि 10% की दर से जो राशि उधार दी है उसका वो क्या होगी। देखो सबसे पहले उसको वैसे करें कि यदि हम P मान ले, एक भाग P मान ले, तो P को कितने, पहले क्या है 10%, 10 गुणा कितने वर्ष के लिए, समय सेम है 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। कुल पूछा है इसने, कुल ब्याज ये दे रखा है तो इनको भी कुल कर देते हैं। और 1500 माइनस P का कितना 7% की दर से ब्याज मिलाकर कितना हो गया, 396 रुपये ब्याज हो गया। कितना हो गया, 396 रुपये ब्याज हो गया। देखो अपने पास यहाँ क्या आ गया 30P और यहाँ क्या आ गया 21 को गुणा करें किससे, 21 5 105, कितने आ गए 10, और 21 एकम 21 और 10 है 31, और 2 जीरो इसके साथ है 31, 500 तो एक आ गया अपने पास, और क्या आ गया 21P एक आ गया, किसके बराबर, इसके बराबर। और बट्टे में यदि एलसीएम में 100 है, यहाँ बट्टे में किस में चले जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। ये वैल्यू अपने पास आ गई। यहाँ 30P है और यहाँ क्या है 21P है। तो इसका ऑपरेशन करें तो अपने पास क्या आ गया 9P, तो ये बच गया, और ये प्लस में है किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और माइनस में क्या आ गया अपने पास 8100 रुपये अपने पास आ गए। किसका मान, जब 9P का मान 8100 रुपये है तो 1P का मान क्या होगा 9981, कितना आ गया 900। बोलो पहला धन हमने 10% से जो उधार लिया था उसको क्या माना था हमने, P माना था, और P की हमें वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, P का मान पूछा है। यदि हमें दूसरी राशि पूछता कि 7% की दर से जो उधार दिया है उसका मान क्या है, तो पहले जब 1500 थे, ये कह रहा है शेष, तो शेष 900 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 600 रुपये। तो दूसरी राशि क्या थी 600 रुपये। दोनों क्वेश्चन पूछे तो दोनों कर सकते हैं, एक पूछे तो एक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन और ब्याज की जो दर है उसका अनुपात ज्ञात करें, उसका अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ब्याज कितना है, देखो मूलधन और ब्याज का हमें अनुपात दे रखा है क्या 5:2 दे रखा है। क्या दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो अपने पास रेट हम निकाल सकते हैं, 2 गुणा 100 बटे 5 गुणा समय कितना है 5 वर्ष, काटिए कितना आ गया अपने पास 4 8, रेट अपने पास क्या आ गई 8%, रेट अपने पास क्या आ गई 8%। ये कह रहा है मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि हम मूलधन कितना माने, यदि हम मूलधन 100 रुपये माने, मूलधन क्या माने 100 रुपये माने, मूलधन क्या माने 100 रुपये माने,
तो जब 8% का यहाँ हमें ब्याज का अनुपात दे रखा है कितना, 8% का मान 2 दे रखा है, इसका मतलब 1/4 क्या है, 1/4। तो इसका मतलब 100 का मान क्या आ जाएगा, 1/4 क्या आ जाएगा, 25। तो मूलधन तो आ गया अपने पास 25 और ब्याज कितना आ गया, 2। तो इनका हमें रेशियो तो पूछा है, क्या पूछा है, 25:2, 25:2 इसका मान आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 का या 50 का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर होगा। उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। ये कह रहा है कि 2 स्रोत 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में अंतर कितना है, 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। समय समान है, रेट वो प्रिंसिपल क्या है 1500 रुपये है, टाइम क्या है 3 वर्ष है, लेकिन इनका जो रेट का डिफरेंस पूछा है इन्होंने वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले डिटेल से करें इसको, फिर शॉर्ट में करेंगे। डिटेल से करें तो 1500 रुपये मूलधन है और रेट हमें दे नहीं रखी है, समय क्या है 3 वर्ष, और रेट एक तो क्या है, रेट 1 माने और बटे में 100 माने, और इनका ब्याजों का अंतर, तो ये ब्याज का सूत्र हो गया अपने पास। तो यही 1500 रुपये है, 3 वर्ष के लिए है, और R2 का मान और बटे में 100, और इसका मान हमें क्या दे रखा है, 13.50 दे रखा है या 50 दे रखा है। देखिए क्या आ गया अपने पास, इसमें भी 1500 और गुणा 3 है, इसमें भी 1500 और गुणा 3 है, तो क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। तो 1500 गुणा 3 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया R1 माइनस यहाँ बच गया R2, किसके बराबर है, 13.50 के बराबर है। किसके बराबर है, 13.50 के बराबर है, और बटे में क्या है 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब देखो 1500 गुणा 3 ये यहाँ गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और बटे में क्या है 3। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कौन से वाले, ये वाले, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे हम 2 जीरो से गुणा करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ये कॉमन सेंस होना चाहिए क्योंकि इतनी क्लासें अपनी हो गई, तो ये होना चाहिए कि 2 जीरो बट्टे में आएंगे, हम डायरेक्ट काट दें, क्योंकि हमें क्या बचाना है, समय बचाना है। तो देखिए इस जीरो से ये कट गया, कितना आ गया अपने 15 9 135, अपने पास मान आ गया 9/30, 3 से 3 3 9 और 1 जीरो बचा हुआ क्या आ गया 0.3% अपने पास मान आ गया, जो कि तीसरा आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% दर से और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या है। अब देखो मैंने कहा था जब 3% अपने पास आ जाए तो कौन सा तरीका लगाएंगे, एलिगेशन वाला। बाकी डिटेल से आप कर सकते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है, कैसे, एक को यदि P माने तो दूसरे को एक 10,000 माइनस P, तो एक भाग कितने पर 8% पर और दूसरा भाग कितने प्रतिशत पर 10% पर, और दोनों का कितना 9.2%। टोटल ऑल ओवर कितना आना चाहिए 9.2। तो एक भाग 8% पर दिया हुआ है, दूसरा भाग 10% पर दिया हुआ है, और दोनों पर कितना 9.2, दोनों पर कितना ब्याज मिल रहा है 9.2 मिल रहा है। तो एलिगेशन लगाए हम, तो क्या करेंगे, यहाँ कितना आ गया 1.2 और यहाँ कितना बच जाएगा 0.8। एक अंक छोड़कर पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, हटा देंगे। देखो कैसे हटाएंगे, इसको 10 से भाग और इसको 10 से भाग, ये बराबर में है। अनुपात जो होता है किस में होता है, हमेशा बराबर में होता है। काटिए 10 से 10 कट जाएंगे, अपने पास क्या बच गए 8:12 बच गए। काटे कितनी बार चला जाएगा 4 से 2:3, अपने पास मान क्या आ गया 2:3 मान आ गया, जो किसके बराबर है, टोटल धन के बराबर है। इसका मतलब है दोनों का योग कितना 5, 5 यूनिट का मान या 5 अनुपात का मान कितना दे रखा है। जब 5 अनुपात का मान हमें 10,000 दे रखा है,
एक अनुपात का मान कितना आ गया 2000। एक अनुपात का मान कितना 2000 रुपये। 2000 रुपये। तो 2 अनुपात का मान कितना आ गया अपने पास 4000 रुपये। और 3 अनुपात का मान क्या आ गया 6000 रुपये। क्या आ गया 6000 रुपये। देखो दोनों का योग 10,000 है क्या। 6 और 4 10 और 10 ही दिया है इसने, इसका मतलब है सही जा रहे हैं हम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ब्याज की प्रभाविक वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 6% वार्षिक दर से नामांकित दर से मेल खाती हो। यह कह रहा है कि इन ऑप्शन में ऐसी दर कौन सी दर है जो अर्धवार्षिक दर से उधार दी गई है। अर्धवार्षिक दर से उधार दी गई है जो इससे क्या खाती है मेल खाती है। अब देखो अर्धवार्षिक आधार पर दर 6% दी गई है। कितनी प्रतिशत 6% की दर से दी गई है। और वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती हो तो वह होगी। देखो सबसे पहले एक अपने पास शब्द आया है क्या अर्धवार्षिक। क्या आया है अपने पास आया है अर्धवार्षिक। क्या आया है अर्धवार्षिक। अब इसे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे हाफ ईयरली। और एक और इसे पुकारते हैं किस नाम से 6 माही। किस नाम से पुकारते हैं 6 माही। ये तीनों शब्द अपने पास आए तो इनका अर्थ एक ही होता है क्या कि ब्याज की गणना क्या करनी है 6 महीने से करनी है। ब्याज की गणना क्या करनी है 6 महीने से करनी है। तो 6 महीने से कर लो। और जब 12 महीने की रेट कितनी है 6% है तो बताओ 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी 3% हो जाएगी। क्या हो जाएगी 3% हो जाएगी। देखिए जब 3% ब्याज की दर है क्या है 3% है तो पहले वर्ष भी 3% और दूसरे वर्ष भी क्या लगेगी 3% लगेगी। क्या लगेगी 3% लगेगी। पहले वर्ष भी 3% और दूसरे वर्ष भी 3%। इसका मतलब यदि सीआई की प्रभावी दर ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा इस 3% का 3% हमें और निकालना पड़ेगा जो कि क्या होगा। देखो एक अपने पास फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस a गुणा b बटे 100 से हम इसे ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे देखो a का मान 3 और b का मान 3 प्लस a का मान 3 और b का मान 3 बटे में 100 कितना आ गया अपने पास। ये तो बन गया अपने पास 6 और ये कितना आ गया 0.09। तो प्रभावी दर क्या हो गई 6.09%। ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास 500 रुपये 4% 500 रुपये पर 4 वर्ष का 6.25% या 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 का किसी समयावधि के लिए 5% दर से साधारण ब्याज बराबर है। पिछला एज इट इज यही क्वेश्चन हमने किया है। ये पूछ रहा है वो समयावधि क्या है। पहले की तो 4 वर्ष है 500 रुपये लेकिन दूसरे कितने समय के लिए उधार दिया गया है जिनका ब्याज बराबर है। देखो 500 का 4 वर्ष का ब्याज 6 इसको क्या लिख सकते हैं 6.25% को क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4 और 24 है और 1 25/4 क्या लिख सकते हैं 25/4 और बटे में 100। ये कह रहा है बराबर है वो राशि इनके ब्याज जो इनसे ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर है किसके 400 रुपये जो उधार दिए हैं 5% की दर से और समय हमें ज्ञात करना है बटे में क्या है 100। देखिए काटिए 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं और इस 4 से ये 4 और क्या काट सकते हैं इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। और देखो थोड़ा सा दिमाग और लगाइए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। और देखो कहाँ क्या बच गया अपने पास बच गया एक तो यहाँ 4t क्या बच गया 4t बच गया किसके बराबर 25 के बराबर। तो 1t का क्या मान हो जाएगा 25/4 काटिए
6 4 24 और 1/4 वर्ष। क्या आ जाएगा? 6.25 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। ये कह रहा है कि दोनों का जो ब्याज है मिलाकर कितना हो रहा है? 960 रुपये हो रहे हैं। इसका मतलब 7 4 28 और 5 चौक 20, 28 और 20 कितने होते हैं? 48। 28 और 20 48। इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे? 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज यदि हमें मिले तो वह कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में 28% ब्याज मिल जाएगा। और 5% की दर से यदि हमें 4 वर्ष तक ब्याज मिले तो वह कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का ब्याज 4 वर्ष में मिलाकर दोनों का ब्याज कितना हो गया? 48% हो गया। और ये कह रहा है ब्याज 960 रुपये हुआ है। क्या हुआ है? 960 रुपये हुआ है। हम कह रहे हैं 48% हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 960 रुपये हुआ है। तो 1% का मान यदि हम ज्ञात करें तो 960/48। और हमें मान क्या चाहिए? 100% का मान चाहिए, क्योंकि मूलधन क्या है? 100% है। जब 1 का मान ये है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 48 2 96। इसका मतलब वह राशि कितनी थी? 2000 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर से और 8 वर्ष के बाद जितना भी समय बचा है उसको 13% वार्षिक दर से उधार ली। और टोटल 11 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में, देखिए ध्यान से पढ़िए, ब्याज के रूप में 8,160 रुपये का भुगतान करते हैं। तो उधार ली गई राशि बताइए। तो उसने उधार कितने रुपए लिए थे? तो देखो 6% 3 वर्ष के लिए, 6% 3 वर्ष के लिए कितने हो गए? 18%। कितने हो गए? 18%। और 9% कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए कितने हो गए? 45%। और अब देखो अगले 5 वर्ष, इसका मतलब 8 वर्ष तक तो हो गए। अब यह कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद और बाद में कितने वर्ष? जब 11 वर्ष का ये पूरी कैलकुलेशन 11 वर्ष की कर रहा है तो कितने वर्ष और हो गए? 3 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष। तो उसकी रेट क्या है 3 वर्ष की? 13%। क्या है? 13%। तो ये 39% हो गए। बोलो टोटल ब्याज कितना मिल गया इनको? तीनों को मिलाकर टोटल ब्याज कितना मिल गया? 8 और 5 13 और 9 22, 7 और 1 8, 8 और 2 10। कितना ब्याज मिल गया आपको? 102%। जब 102% का मान कितना है? 8160 रुपये है। कितना है? 8160। एक का मान कितना? 8160 बटे कितने? 102। और आपको किसका मान पूछा है? 100 का मान। काटिए कितनी बार चला गया? 8 बार। अपने पास क्या मान आ गया? वह रुपए कितने थे? 8000 रुपये मूलधन था उसका। क्या था? 8000 रुपये मूलधन आ जाएगा अपने पास।